नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्र एकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मॉडल वर्ब के हम पार्ट 2 में पहुंच गए हैं। पहले पार्ट में हमने कैन, मे, ऑट टू और यूज टू जैसे मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना सीखा था। अभी सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला आज का हमारा वर्ड है माइट। माइट की बात करें तो एक्चुअली में इसका जो यूज़ होता है मे के पास्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम मे में भी देखते हैं कि संभावनाओं को दर्शाते हैं या शो करते हैं सेंटेंसेस के जरिए, तो माइट भी संभावनाओं को दर्शाता है, लेकिन मे से इसकी संभावना कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ कि इट मे रेन टुडे, जैसे लास्ट वाले सेंटेंस में ही मैंने लिखा है इट मे रेन टुडे, अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे भी संभावना ही दर्शाई जा रही है, तब भी ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इट माइट रेन टुडे, तो यहाँ पे संभावना का जो परसेंटेज होगा वो गिर जाएगा। अगर मैं कहता हूँ इट मे रेन टुडे, तो तब हम कहेंगे कि लगभग हम कह सकते हैं कि 80% 70% चांसेस हैं बारिश होने की, संभावना अधिक है। लेकिन सेम सेंटेंस अगर मैं माइट के साथ यूज़ करता हूँ तब मैं मानूंगा कि 50% या उससे भी कम हमारी संभावना है। बहुत ही कम संभावना के लिए हम वर्ड माइट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस और भी हैं। पहला लिखा है मैंने, जैसे आई माइट सी हर इन द इवनिंग। माइट यहाँ पे मैंने यूज़ किया मॉडल वर्ब के लिए। आई माइट सी हर इन द इवनिंग, कि आज शाम को शायद मैं उसे मिलूँगा या देखता हूँ। तो यहाँ पे संभावना ऐसी है कि मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, बहुत ही कम संभावना है। आई थिंक शी माइट बी हंग्री, तो यहाँ पे भी संभावना को दर्शाया जा रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है, शी माइट बी हंग्री, वो भूखी होगी या उसे भूख लगी होगी, इस तरीके से। तीसरा, वी माइट गो टू पेरिस ऑन हॉलीडे। वी माइट गो टू पेरिस ऑन हॉलीडे, कि हम शायद पेरिस जाएंगे कब, हॉलीडेज में या छुट्टियों पर। दे माइट हेल्प यू, हम किसी ऐसे इंसान के पास गए जो शायद आपकी मदद ना करे या करे, तब हम वहाँ पे माइट लगाएंगे कि हाँ भाई, शायद वो कर भी दे और शायद ना भी करे, तो दे माइट हेल्प यू, वो शायद आपकी मदद कर दे। अब ये जो ऑप्शंस के हिसाब से हमें काम करना है, अभी क्वेश्चंस में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, मे में परसेंटेज संभावना का थोड़ा ज़्यादा होता है और माइट में बहुत ही कम होता है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शंस के हिसाब से ही हमको सॉल्व करने या फिर जो भी पुट करने होते हैं मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। तो कुड जो है एक्चुअली में कैन के पास्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए कि हम किन किन स्थितियों में इनका यूज़ करेंगे या कुड का यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कि क्षमता के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, किसी की योग्यता बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, किसी से निवेदन करना हो तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट है संभावना के लिए। इस तरीके से हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि इसको कैन के पास्ट फॉर्म की तरह ही यूज़ किया जाता है। या इन केस अगर मैं बात करूँ, ये सभी चीज़ों के लिए क्षमता, योग्यता, निवेदन या संभावना, ये भी एक्चुअली में पास्ट फॉर्म में या फिर किसी तरीके से भूतकाल की किसी घटना को बताने के लिए ही दर्शाएगा, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंसेस में देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वॉज यंग। तो यहाँ पे कुड तो हम लगा रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, कैन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें सेंटेंस पे, जहाँ पे बात की जा रही है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था या फिर जब मैं जवान था, तब के लिए अगर कोई बताएगा, अपना कोई बात बता रहा है, तब हम यहाँ पे कुड ही लगाएंगे। और अगर इन केस अगर इसी सेंटेंस को मैं इतना ही रखूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्षमता या फिर योग्यता बताता है, तब यहाँ पे फिर मैं कैन लगा सकता था, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेंटेंस चूँकि बता रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है हमें एक प्रकार से कि वो भूतकाल की ही बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कुड ही लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही बात की जा रही है कि सी कुड प्ले द गिटार व्हेन सी वाज यंग, कि जब वो छोटी थी तो वो गिटार बजा सकती थी। कुछ इस तरीके से इसकी मीनिंग निकलेगी, बिल्कुल उसी की तरह। तो ये दोनों सेंटेंसेस अगर देखें तो एक्चुअली में ये दोनों के दोनों क्षमता को तो दर्शा रहे हैं, लेकिन भूतकाल की क्षमता को दर्शाते हैं कि भूतकाल में किसी तरह की हमारे पास कोई योग्यता थी या क्षमता थी, अब नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कुड हैव कॉल्ड मी बिफोर। तो यहाँ पे हमने कुड के साथ हैव भी लगाया हुआ है, ठीक है। मीनिंग निकलती है कि आपने मुझे पहले कॉल किया होता, कि आपने मुझे पहले कॉल किया होता। तो यहाँ पे एक्चुअली में बात की जा रही है किसकी भाई, तो एक प्रकार की संभावना की बात की जा रही है कि किया होता। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। कुड बी मतलब कि हो सकता है, कि देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो इन दोनों ही केसेस में एक्चुअली में ये संभावना को दर्शा रहा है। तो अब यही बात आती है कि संभावना तो दर्शा रहा है, संभावना के लिए हमने मे का यूज़ भी देखा, माइट का यूज़ भी देखा और कुड का यूज़ भी देखा। तो जब बात आती है इनकी संभावनाओं की, तो मे सबसे अधिक संभावना दिखाता है,
फिर कुड संभावना दिखाता है, उसके बाद माइट दिखाता है। लेवल की बात करें अगर तो मे जो है वो सबसे ज़्यादा संभावना दिखाता है किसी भी सेंटेंस में, वहीं पे इसके बाद हम बात करेंगे कुड की और उसके बाद हम माइट में जाएंगे। जो मैंने कहा था कि माइट के लिए की संभावना बहुत कम दर्शाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट टू मी, कि क्या आप मुझे नमक पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुड जो है सेंटेंस के स्टार्ट में है और इंटरोगेटिव में नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम इन वर्ड जैसे कि कुड का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वुड का यूज़ भी किया जाता है बहुत ही पोलाइट वे में। अगर हमें किसी तरीके से निवेदन करना हो तब हम कुड और वुड का यूज़ करते हैं। तो कुड भी यूज़ किया जा सकता है, वुड भी यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन के हिसाब से हमें काम करना होता है कि किस तरीके से ऑप्शन में हमें कुड दिया हुआ है या फिर वुड दिया हुआ है। हालांकि किसी किसी जगह पे आप शैल का यूज़ भी देखेंगे। तो कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट या फिर पास द सॉल्ट टू मी, कि क्या आप मुझे वो नमक देंगे। नेक्स्ट भी ऐसा ही है कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे या कर सकते हैं। इस तरीके से जो मीनिंग निकल रही है यहाँ पे निवेदन के लिए बात करें सीधे सीधे, तो निवेदन के लिए भी हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा फिर से कि क्षमता, योग्यता, निवेदन या फिर संभावना के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैन के पास्ट फॉर्म की तरह या फिर भूतकाल की क्षमता योग्यता बताने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने क्षमता के लिए यूज़ किया, यहाँ पे संभावना दर्शा रहा है, और इसी तरीके से कुड यहाँ लास्ट के सेंटेंसेस में निवेदन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा वुड। वुड जो है विल के पास्ट फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम एक अलग यूज देखते हैं इसका, जहाँ पे हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। हालांकि उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करें अगर विल के पास्ट फॉर्म में, तो किस तरीके से हम विल के पास्ट फॉर्म के लिए वुड का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि ही सेड दैट ही विल और वुड कम होम अर्ली। अब सेंटेंस पे जैसे कि अगर ध्यान दें, यहाँ पे मैंने ऑप्शन के रूप में लिखा है कि विल या फिर वुड। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है सेंटेंस स्टार्टिंग में ही पास्ट फॉर्म को यूज़ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंसेस जब ऐसे बनते हैं तो वहाँ पे विल का यूज़ गलत हो जाता है। तो ये एक तरीके की कंडीशन बनती है जहाँ पर हम देखते हैं कि विल के पास्ट फॉर्म की तरफ पे वुड का यूज़ होता है। ही सेड दैट ही वुड कम होम अर्ली, मतलब ये हुआ कि उसने कहा था कि वो घर जल्दी आ जाएगा। हालांकि मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल निकलती है, लेकिन सेंटेंस का क्योंकि स्टार्टिंग में टेंस जो होता है वो पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट फॉर्म में होने के कारण ही हम विल का पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में भी कुछ ऐसी ही बात होगी कि बबीता सेड दैट, तो यहाँ पे भी एक्चुअली में सेड ये जो है पास्ट टेंस पे यूज़ किया गया है कि बबीता सेड दैट शी विल और वुड श्योरली पास द एग्ज़ाम, कि बबीता ने कहा कि वो एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक्चुअली में वुड का ही यूज़ होगा, विल गलत हो जाएगा। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पे शेष लगा हुआ हो, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सीखेंगे कि अगर यहाँ पे शेष लगा हुआ होता तो वहाँ पे विल का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्चुअली में से का पास्ट फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस का जो टेंस है वो सेम ही रहेगा, मतलब कि दोनों के दोनों ही पास्ट फॉर्म में ही रहेंगे। नीचे है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही नम्रता से हम किसी से निवेदन करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे कि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे पूछा जाता है हमसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, मतलब वहाँ पे नम्रता विनम्रता के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम वुड का यूज़ करते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब हुआ कि क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे वुड के जरिए इस चीज़ को बहुत ही नम्रता दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में यही है कि वुड यू माइंड हेल्पिंग अस, कि क्या आप हमारी हेल्प करना कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कि आप हमारी हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे एक्चुअली किसी से नम्रता से पूछा जा रहा है, इसलिए वुड का यूज़ किया जा रहा है। कुड भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो उतना नम्रता उसमें नहीं होती है, मतलब कि सेंटेंस जो है पोलाइटनेस थोड़ी सी कम होती है उसमें। वुड को ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, कि क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी वुड का यूज़ करके हमने इसको यूज़ किया। अगर ऑप्शंस में हमें कभी भी कुड और वुड दोनों ही मिलते हैं और बात कुछ इस तरीके से है जहाँ पे एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में वुड को लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। हालांकि अगर वुड ऑप्शन में नहीं दिया है तब कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जो कि अभी हमने पीछे देखा भी। लेकिन चूंकि ये मॉडल वर्ब्स लगभग एक जैसी ही मीनिंग रखते हैं, इसलिए हमें बड़ी ही सावधानी से ऑप्शन के हिसाब से इनको यूज़ करना सीखना होता है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड। शुड का जो बेसिक यूज़ है वो एक्चुअली में सलाह देने के लिए ही किया जाता है। बहुत ही कम स्थितियों में इसकी संभावना के लिए बात की जाएगी। संभावना थोड़ी इसकी अलग तरीके की होती है।
मेन जो इसका यूज़ होता है वो सलाह देने के लिए ही किया जाता है। फिर भी बात की जाएगा सलाह देने के लिए, तो कुछ ऐसी सलाह की बात होती है जो किसी को दी जा रही है, मतलब कि सलाह दी जा रही है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, राहुल शुड प्ले द गिटार टुडे। एक जनरल एक सजेशन दिया जा रहा है कि आज राहुल को गिटार बजाना चाहिए। अब राहुल ने मना कर दिया या फिर बजा दिया, वो उसके ऊपर है। तो राहुल शुड प्ले द गिटार, ओके। यू शुड टेक अ राइट टर्न, हम डायरेक्शन ही लेते हैं, तो जैसे बोला जा रहा है कि अब आपको क्या लेना चाहिए, एक राइट टर्न लेना चाहिए, ठीक है, मत लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सलाह दी जा रही है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये भी एक प्रकार की सलाह है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, क्योंकि एक सलाह है, हमको कोई सजेशन देता है, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन सेम सेंटेंस में अगर हमें ऑप्शन में मिलते हैं, जैसे ऑट टू लगा दिया हमने, तो तब अपन ने बात की थी ऑट टू के जरिए अगर सलाह दी जाती है तब भी मीनिंग तो चाहिए सही निकलता है। लेकिन जब ऑट टू लगाकर हम सलाह देते हैं तो उस सलाह को हमने कहा था कि मानना ही होता है, नहीं मानेंगे तो हम कुछ गलत हो जाएगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, या फिर आपको माना जाएगा कि आप अच्छे नागरिक नहीं। ये छोटा सा फर्क होता है इसमें शुड वाली सलाह और ऑट टू वाली सलाह में। संभावना की बात की जाए तो इसमें जो संभावनाएं होती हैं वो अपूर्ण संभावनाएं मानी जाती हैं, मतलब आप कल्पना कर रहे होते हैं। एक्चुअली संभावना से ज़्यादा हम कहेंगे कि कल्पना की बात की जाएगी, जहाँ पे कि संभावना तो दर्शाई जा रही है लेकिन कल्पना भी की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि दे शुड बी एट होम टुडे, कि आज उन्हें घर पर होना चाहिए, तो ये संभावना भी दर्शाता है और हम एक कल्पना कर रहे हैं कि हाँ उन्हें भाई आज घर पर होना चाहिए, उनकी छुट्टी है, ऑफ डे है, इस तरीके से। यू शुड हैव मेट मी बिफोर, कि तुम्हें मुझे पहले मिलना चाहिए था, मैं तो अब घर से निकल चुका हूँ, इस तरीके से कुछ बात होगी। तो अपन कल्पना कर रहे हैं या फिर एक संभावना इसमें भी दर्शाई जा रही है कि अब मुझे पहले मिलना चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा होगा कि कोई किसी से फ़ोन करता है या मिलने की बात हुई, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो घर पर ही नहीं है, तो फिर अपन ने कॉल किया और फिर पूछा कि भाई आप तो हैं ही नहीं, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई पहले आना चाहिए था, मैं तो निकल चुका हूँ, अब तो घर पर हूँ ही नहीं, कुछ इस तरीके से। यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्ली, सुबह एग्ज़ाम है, आप लेट उठे, तो मम्मी क्या बोलेगी, यही बोलेगी कि यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्ली, कि तुम्हें क्या करना चाहिए था भाई, पहले ही सो जाना चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से ऐसी अपूर्ण संभावनाएं, कल्पनाओं के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सलाह देने के लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अपन ने बात की थी ऑट टू के लिए भी, तो याद रखिएगा ऑट टू वाली जो सलाह होती है वो आपको माननी ही होती है। शुड वाली सलाह के लिए आप हाँ माने ना माने, एक वैसी वाली बात हो जाती है। एक और चीज़ देखिए अपन ने मस्ट वाली, तो जहाँ पे अपन मस्ट करके यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम सेंटेंसेस में हम मस्ट भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में, तो कि राहुल मस्ट प्ले द गिटार टुडे, तो यहाँ पे एक्चुअली में दबाव डाला जाएगा उसके ऊपर, मतलब उसका मन हो चाहे ना हो उसे गिटार बजाना ही होगा, आपको राइट टर्न लेना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके से तीनों के तीनों करीब करीब के अर्थ निकलते हैं, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से, यूज़ करने के हिसाब से थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारे लास्ट मॉडल वर्ब है नीड और डेयर। नीड और डेयर की बात की जाए तो एक्चुअली में इनका जो यूज़ होता है वो हम दो तरीके से करते हैं। पहला तो होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब के रूप में। तो पहले बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरीके से इसमें फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से काम करती है, जैसे मैंने कहा कि सी प्लेस गिटार, कि वो गिटार बजाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली में मैंने जो वर्ब यूज़ की है वो प्ले यूज़ की है, और एक्चुअली में सी के कारण एक्चुअली जो सिंगुलर है, इसी कारण मैंने उसमें सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है, प्ले को प्लेस कर दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक्चुअली में अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैंने सेंटेंस यूज़ किया होता है दे प्ले गिटार, तो यहाँ पे फिर मैं प्ले का एक्चुअली मैं प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करता, क्योंकि दे जो है वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही है और सी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में याद रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए मॉडल वर्ब की, जैसे कि एग्जांपल के लिए दे शुड गो और ही शुड गो, अभी हमने बिल्कुल रिसेंट अभी देखा कि शुड जो एक्चुअली में हमारा एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे मैंने अगर सेंटेंस यूज़ किया है दे शुड गो, तो दे ठीक है भाई प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हमने मॉडल वर्ब यूज़ किया वही प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ही के साथ भी देखिएगा कि शुड ही यूज़ किया है, ऐसा नहीं किया है कि शुड को शुड्स कर दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने मॉडल वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। और ये बेसिक फ़र्क है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में, कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसके लिए। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब
सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं उनमें फ़र्क पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल हमको यूज़ करना होता है। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंसेस जैसे लिखा मैंने कि सी नीड्स माई हेल्प, और अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वर्ब है हमारा नीड वो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे वो जो चीज़ है एस एक्चुअली में हम लगा रहे हैं क्योंकि सी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही रखी है। और सेम चीज़ अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊँ या फिर नेगेटिव बनाऊँ वो भी फॉलो होगी, जैसे सी डज नॉट नीड माई हेल्प, तो यहाँ पे डज नॉट यूज़ किया मैंने ऑब्वियसली क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में था नीड्स। इसी का इंटेरोगेटिव अगर मैं बना रहा होता तब मैं ऐसे लिखता कि डज शी नीड माई हेल्प, डज शी नीड माई हेल्प, क्योंकि यहाँ पे नीड जो है एक्चुअली मैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अब इस वाले सेंटेंस में क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और यहाँ पे भी मैंने नीड जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया है कि वी नीड मोर वॉलंटियर्स, हमें और वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाने जाऊँगा तो कैसे बनेगा भाई, वी डू नॉट नीड मोर वॉलंटियर्स, कि हमें और वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डू नॉट यूज़ करूँगा। अगर यहाँ पे ये नीड्स होता तो मैं डज नॉट लगाता, लेकिन ये अभी नीड यूज़ किया जा रहा है इसलिए मैं डू नॉट, इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते समय यूज़ किया जा रहा है। अब नीड ही क्यों लगाया, तो ये भी सवाल बनता है क्योंकि वी जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया है। तो याद रखिएगा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से डेयर्स के लिए भी सेम रूल हो जाएगा। डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत करना, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ही डेयर्स टू जंप, वो कूदने की हिम्मत करता है। अब इसका नेगेटिव बनाते समय हम देखेंगे कि चूँकि यहाँ पे मैंने डेयर्स यूज़ किया है, और डेयर्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि ही सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने डेयर्स यूज़ किया है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तब हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और लिखेंगे ही डज नॉट डेयर टू जंप। और इसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब डज को आगे कर देंगे कि डज ही डेयर टू जंप। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं नीड और डेयर दोनों को ही बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब इसका एक दूसरा रूप भी है जहाँ पे हम एक्चुअली मॉडल वर्ब क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो मॉडल वर्ब की तरह जब इसका यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क आता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं नीड और डेयर को अगर हम मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जब हम इन्हें मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ कि इनसे जो ज़्यादातर हैं क्वेश्चंस को फॉर्म्स किया जाता है, मतलब कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिख सकते हैं इसमें। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इसमें ज़्यादातर। दूसरा टू का यूज़, तो टू का जो यूज़ है इसमें नहीं किया जाता है। जब भी इसके क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो टू का यूज़ नहीं किया जा सकता, और वहीं पे आईएनजी फॉर्म भी इसका नहीं बनाया जा सकता। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है ये कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे कि अगर हम कैन के लिए ही बात करते हैं या फिर मे के लिए बात करते हैं कि कभी भी हम इसको कैन से या फिर मेस नहीं करते हैं, या शुड को शुड्स करके हम यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरीके से जब डेयर और नीड को भी हम मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब हम इसमें भी डेयर्स या नीड्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल जैसे के तैसे यूज़ होते हैं, मतलब डेयर और नीड। और इनके अगर नेगेटिव फॉर्म भी होंगे तो वो भी डेयर नॉट और नीड नॉट ही होंगे। और ध्यान रखिएगा इसके बाद टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई डेयर नॉट टू ड्राइव दिस कार, कि मैं ये कार चलाने की हिम्मत नहीं करता। तो सेंटेंस देखने में अगर हमें ऐसे मिलता है तो बिल्कुल भी गलती समझ में नहीं आती है, आई डेयर नॉट टू ड्राइव दिस कार। लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो हमें यहाँ पर टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डेयर नॉट ड्राइव दिस कार विल बी परफेक्ट सेंटेंस। शी डेयर नॉट टू स्पीक दोज वर्ड्स, कि उसे वो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करनी थी या नहीं करनी चाहिए या नहीं करती है। यहाँ पे अगर देखें तो शी के साथ हम नॉर्मली देखते हैं कि डेयर्स लगना चाहिए या फिर डज नॉट डेयर करके होना चाहिए, लेकिन अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करें तो डेयर नॉट ही यूज़ होगा। और ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है डेयर नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डेयर नॉट लिखा जा रहा है, डज नॉट डेयर नहीं लिखा जा रहा है, तब ध्यान में यही रखना होता है कि टू नहीं लगाया जाता। सेंटेंस शी डेयर नॉट स्पीक दोज वर्ड्स विल बी परफेक्ट। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि हमें इस टॉपिक के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या इस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी नीड नॉट यहाँ पे यूज़ किया गया एज अ मॉडल वर्ब, और इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे टू की ज़रूरत नहीं है।
वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस। ही डिड नॉट शो मी हिज डायरी, कि वो अपनी डायरी दिखाने की हिम्मत नहीं करते। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई कि ही डिड नॉट शो, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं है, तो ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। लास्ट है जैसे कि वी नीड टू बाय अ कार, वी नीड टू बाय अ कार, कि हमें एक कार खरीदने की ज़रूरत है। तो अगर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे टू को अलग कर दें, जैसे कि वी नीड बाय अ कार, ये परफेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि देखने में पढ़ने में ये बिल्कुल ऑड लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहीं पर अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में समझ में नहीं आता है। समझ में तब आता है हमें जब ऑप्शंस में यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी जगह पे इस चीज़ को गायब कर दूं और अंडरलाइन कर दिया जाए या फिर किसी तरीके से गलत यूज़ किया जाता है, तब हमको चेक करना होता है कि हाँ भाई डेयर नॉट भी यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ डू नॉट डेयर या डज नॉट डेयर ही यूज़ नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। डज नॉट नीड, डिड नॉट नीड या फिर नीड नॉट, इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ का पहले ध्यान में रखिएगा भाई कि इसमें नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या इंटरोगेटिव दिखते हैं हमें सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादातर इसमें दिखते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट, टू का यूज़ और आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं किया जाता, देखने में ऑड भले ही लगे। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भाई कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज नहीं होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल कन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब से रिलेटेड दोनों पार्ट्स में हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में सभी मॉडल वर्ब्स को कवर कर लिया है। अब जो हिस्सा बचता है वो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि सभी के सभी मॉडल वर्ब्स के लगभग एक जैसी मीनिंग कई जगहों पे निकल जाती है, क्योंकि एक मॉडल वर्ब्स दूसरे मॉडल वर्ब से काफ़ी हद तक सेम मीनिंग रखता है। उनके यूज़ करने के तरीके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो हमें किस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना काम करना है भाई कि 4 ऑप्शन में हमें कौन सा बिल्कुल सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन वाला जो ऑप्शन है चुनना है, वो हमको एमसीक्यू में ही पता चलता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए